नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है। आज हम महाकुंभ मेले का इतिहास, परंपराएं और वैज्ञानिक रहस्यों को एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का महत्व क्या है और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मेला न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा भी है। महाकुंभ मेले की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। महाकुंभ की उत्पत्ति की कहानी 2 प्रमुख पौराणिक घटनाओं से जुड़ी है। पहली कहानी समुद्र मंथन और अमृत कलश की मानी जाती है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो इसे लेकर इंद्र के पुत्र जयंत भागने लगे। इस दौरान 12 दिन तक देवताओं और असुरों में घोर युद्ध हुआ। इसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और दूसरी कहानी गरुड़ और नागों की कथा मानी जाती है। आर्षि कश्यप की 2 पत्नियों कद्रु और विनता के पुत्र क्रमशः नाग और गरुड़ थे। जब नागों ने विनता को दासी बना लिया, तो गरुड़ ने उन्हें मुक्त करने के लिए अमृत कलश लाने का वचन दिया। गरुड़ ने इंद्र और अन्य देवताओं को हराकर अमृत कलश प्राप्त किया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी माया से इसे गायब कर दिया। इस यात्रा के दौरान जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वे स्थान पवित्र माने गए और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले के ऐतिहासिक प्रमाण भी पुराणों में भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। कुंभ मेले का पहला प्रमाण चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत 7वीं शताब्दी में मिलता है, जिसमें सम्राट द्वारा आयोजित एक भव्य धार्मिक सभा का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आधुनिक कुंभ मेले की परंपरा आदि शंकराचार्य 8वीं-9वीं शताब्दी ने शुरू की थी, ताकि हिंदू धर्म को पुनः संगठित किया जा सके। आइए अब हम कुंभ मेले का खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व क्या है, वह देखते हैं। कुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। हर 12 साल में बृहस्पति और सूर्य की विशेष स्थितियों के दौरान यह मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं, और प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में होते हैं, और उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं, और नासिक में कुंभ मेला आयोजित होता है जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। इन ज्योतिषीय स्थितियों के अनुसार इन स्थानों पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार अधिक होता है, जिससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। कुंभ मेले में शाही स्नान और अखाड़ों की परंपरा का भी बहुत महत्व है। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान होता है, जिसमें सबसे पहले नागा साधु और अखाड़ों के संत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह परंपरा 13 प्रमुख अखाड़ों से जुड़ी है, जो विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं। इनमें से एक शैव अखाड़ो है, जिसमें निरंजनी, जूना, अटल, महानिर्वाणी, आनंद अखाड़ा शामिल है, और वैष्णव अखाड़ा है, जिसमें निर्वाणी, दिगंबर, श्री पंचायती, बड़ा उदासीन जैसे अखाड़े शामिल हैं। सिख और अन्य संप्रदाय के अखाड़ों में निर्मोही, निर्मल, पंचायती अखाड़े शामिल हैं। किन्नर अखाड़ा 2019 के अर्ध कुंभ से किन्नर अखाड़े को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को धार्मिक मान्यता मिली। अब हम आगे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और अदृश्य सरस्वती नदी के रहस्य के बारे में जानते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर होता है। गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी पहले राजस्थान और हरियाणा से बहती थी, लेकिन बाद में भूमिगत हो गई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती नदी का प्रवाह जलवायु परिवर्तन और भूकंपों के कारण लुप्त हो गया। मेले का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत रोचक है। कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों के जल में जैविक और खनिजीय परिवर्तन देखे जाते हैं, जिससे इसका शुद्धिकरण होता है। मानसिक और आध्यात्मिक शांति
करोड़ों लोग यहाँ आकर ध्यान, योग और साधना करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुंभ के मेले में हमें सामाजिक समरसता भी देखने को मिलती है। कुंभ का मेला विभिन्न जातियों, संप्रदायों और वर्गों को एक मंच पर लाकर समाज में एकता का संदेश देता है। कुंभ मेले का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी सराहनीय है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कुंभ मेले से पर्यटन, होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत की विविधता और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। वैश्विक आकर्षण के रूप से देखें तो यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया है। इस तरह देखें तो महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और वैज्ञानिक रहस्यों से जुड़ा एक अद्वितीय पर्व है। इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं, खगोलीय गणनाएं और आध्यात्मिक परंपराएं इसे विश्व भर में अनोखा बनाती हैं। 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, जो इसे अब तक का सब। क्या आप भी महाकुंभ 2025 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? आपकी राय और विचार हमें कमेंट में बताएं। प्यारे साथियों, अपने महाकुंभ के इतिहास और रहस्यों को हमारे इस वीडियो के द्वारा देखा। हम यह आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो में महाकुंभ की अच्छी और सटीक जानकारी प्राप्त की होगी। तो प्यारे भक्तजनों, यदि आपको हमारा यह छोटा सा डॉक्यूमेंट्री पसंद आया है, तो आप सोच क्या रहे हो? आप भी अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, जिसे वह भी भारत के महापर्व की जानकारी प्राप्त कर सके। प्यारे साथियों, ये वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और एक शेयर जरूर करें, जो हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेगा और हम आपके लिए इसी तरह के अच्छी और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहे। प्यारे साथियों, हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाने में भी सहायता करें। प्यारे साथियों, आप सबको हमारा हर हर गंगे जय भोलेनाथ।